रुद्र कपिल मुनिना हंस सुदत्त सुख वामदेव अवधूत मार्ग जुगान जुगे सिद्धि जथा निंदंती वर्ण शंकर। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम का बोला छोटे भाग जाए यमदूत। क्या आपने कभी सुना है महाकुंभ में अघोरी साधु की रहस्यमयी करतूतों के बारे में? वह रहस्यमयी साधु जिनकी साधना और कर्म कांडों का जादू आपको चौंका सकता है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अघोरी साधु की कुछ ऐसी घटनाओं और रहस्यों को जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आपको तैयार हैं इस अनोखी यात्रा के लिए? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं वो सब कुछ जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा। एक रात एक पत्रकार सुनील, जो इन घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए मेले में आया था, ने तय किया कि वह कालेश्वर की सच्चाई का पर्दाफाश करेगा। सुनील को रहस्यों को सुलझाने का गहरा जुनून था और इस मामले ने उसे एक बड़ी चुनौती की तरह आकर्षित किया था। सुनील ने रात के समय गंगा किनारे जाकर कालेश्वर की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। उसने देखा कि कालेश्वर रात को गंगा के किनारे एक विशेष मंत्र का जाप करता और उसके बाद गायब हो जाता। सुनील ने हिम्मत करके उसका पीछा करने का फैसला किया। अगली रात जब कालेश्वर अपने मंत्र का जाप कर रहा था, सुनील ने दूर से उसे रिकॉर्ड करना शुरू किया। अचानक कालेश्वर ने अपनी आंखें खोलीं और सीधे सुनील की ओर देखा। सुनील को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा कांप उठी हो, लेकिन उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। कालेश्वर ने एक गहरी आवाज में कहा, तुम जो जानना चाहते हो उसके लिए तैयार हो? सुनील ने सिर हिलाया। कालेश्वर ने उसे पास बुलाया और कहा, यह सत्य है, लेकिन यह तुम्हें भयभीत कर सकता है। सुनील ने साहस जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यह सब क्या हो रहा है? कालेश्वर ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं वह हूं जो संसार के अंधेरे रहस्यों का रक्षक हूं। यह मेला केवल भक्ति का स्थान नहीं है, बल्कि यहाँ ऐसी शक्तियां भी इकट्ठा होती हैं जो इस दुनिया के लिए खतरा बन सकती हैं। मैं उन्हें रोकने के लिए यहाँ हूं, लेकिन हर बार कोई न कोई इन शक्तियों को जगाने की कोशिश करता है। सुनील ने हैरानी से पूछा, तो यह गायब होने वाली घटनाएं? कालेश्वर ने गंभीरता से कहा, यह उन शक्तियों का प्रभाव है। कोई उन्हें जागृत करने की कोशिश कर रहा है, और अगर वह सफल हुआ तो इस दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। सुनील ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और कालेश्वर के साथ मिलकर काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे वह गहराई में गया, उसे पता चला कि यह मामला केवल एक साधारण रहस्य नहीं था, बल्कि इसमें उसकी अपनी जिंदगी भी दांव पर थी। अगले कुछ दिनों में सुनील और कालेश्वर ने मिलकर उन घटनाओं की तहकीकात की। उन्हें पता चला कि मेले के भीतर ही कुछ लोग गुप्त रूप से उन शक्तियों को जागृत करने का प्रयास कर रहे थे। एक रात जब वे उन लोगों का सामना करने पहुंचे तो एक भयंकर मुठभेड़ हुई। कालेश्वर ने अपने मंत्रों और तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करके उन दुष्ट ताकतों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। कालेश्वर उन शक्तियों को समाप्त नहीं कर सके, पर कुछ वक्त के लिए उन्हें वहां से खदेड़ दिया। कालेश्वर ने सुनील से कहा, अब यह दुष्ट शक्तियां काली गांव जाएंगी और वहां इन्हें एक अघोरी के दर्शन होंगे, और वह अघोरी कोई आम अघोरी नहीं, वह तो स्वयं महादेव हैं, जिनके दर्शन के बाद ये दुष्ट आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। तो आइए अब आपको काली गांव ले चलते हैं और देखते हैं वहां क्या घटित हो रहा है। अमावस्या की रात थी। पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था और सिर्फ झींगुर की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इस घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसे लोग काली गांव के नाम से जानते थे। इस गांव के आसपास की कहानियां हमेशा रहस्यमयी रही थीं, लेकिन इनमें से सबसे डरावनी और रोमांचक कहानी थी अघोरी साधु की। काली गांव के लोग कहते थे कि जंगल के भीतर नदी के पास एक खंडहर में एक अघोरी साधु रहता है। वह दिन के समय दिखाई नहीं देता था और रात के वक्त उसकी भयंकर हंसी और मंत्रों की आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कई बार चेतावनी दी थी कि कोई भी उस साधु के पास न जाए, लेकिन जैसा कि होता है, युवाओं की जिज्ञासा अक्सर खतरे को अनदेखा कर देती है। गांव का एक युवक अर्जुन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब लोगों की कल्पना मात्र है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अगली अमावस्या की रात अर्जुन ने अपनी मशाल और एक छुरा लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ाए। उसकी हर कदम पर सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं और रात की ठंडी हवा उसके शरीर में सिहर पैदा कर रही थी। जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंचा, उसे चारों ओर अजीब सी खामोशी महसूस हुई। खंडहर का दृश्य भयावह था।
टूटी फूटी दीवारें और चारों तरफ अंधेरा। तभी अर्जुन ने देखा कि एक कोने में आग जल रही थी। आग की रोशनी में एक काली आकृति बैठी थी। वह साधु था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके चारों ओर नर मुंड रखे हुए थे। अर्जुन की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर साधु से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, जो जानने आए हो वह जानने की ताकत रखते हो। अर्जुन ने अपनी हिम्मत बनाए रखते हुए जवाब दिया, मुझे किसी से डर नहीं लगता। साधु ने ठहाका लगाया और कहा, अगर ऐसा है तो यह देखो। उसने अपने हाथ उठाए और हवा में कुछ फेंका। तभी अचानक अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। चारों ओर अंधकार, भूतियां, आकृतियां और अजीब दृश्य। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। साधु ने कहा, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें यहां लाई है, लेकिन अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो मेरे इस रहस्य को समझो और इसका हिस्सा बनो, या फिर कभी वापस न जाने की कसम खाओ। अर्जुन ने डरते डरते पूछा, यह सब क्या है? साधु ने बताया कि वह एक साधारण व्यक्ति नहीं है। वह उन आत्माओं के साथ रहता है जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है। उसका काम उन आत्माओं को मुक्ति देना है, लेकिन इसके लिए उसे ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो अंधकार को सह सके। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी साधु ने उसे एक त्रिशूल दिया और कहा, यह तुम्हारे भाग्य का फैसला करेगा। अगर तुम इस त्रिशूल को उठा सकते हो तो तुम इस रहस्य का हिस्सा बनोगे, अगर नहीं तो यहां से सुरक्षित वापस जाने की आशा मत रखना। अर्जुन ने डरते हुए त्रिशूल की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने त्रिशूल को छुआ, उसे लगा कि कोई जबरदस्त ऊर्जा उसके अंदर समा रही है। उसने त्रिशूल को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। तभी साधु हंसते हुए गायब हो गया और अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव के लोगों ने अर्जुन को जंगल के बाहर बेहोश पाया। जब वह होश में आया तो उसने पूरी घटना बताई, लेकिन उसके हाथ में साधु का दिया हुआ त्रिशूल अब भी था। अर्जुन ने धीरे धीरे समझ लिया कि साधु की शक्ति साधारण नहीं थी। उसने त्रिशूल को घर के मंदिर में रखा, लेकिन हर रात उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। वह जानता था कि साधु ने उसे कुछ ऐसा सौंपा है जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने उसे बताया कि यह साधु कोई और नहीं बल्कि महाकाल के उपासक थे, जो आत्माओं को मोक्ष प्रदान करने के लिए अघोरी साधना करते थे। लेकिन उनके बारे में यह भी कहा जाता था कि जो उनके रहस्य में दखल देता है वह कभी सामान्य जीवन नहीं जी सकता। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को पूरी तरह समझेगा। उसने अपनी जिंदगी साधु की शिक्षाओं और उस त्रिशूल की शक्ति को जानने में लगा दी। वह जंगल में जाता, खंडहर में ध्यान करता और साधु की भूतियां हंसी को सुनने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह अब खुद अघोरी साधना की ओर खींच रहा है। कहते हैं कि कई सालों बाद अर्जुन पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब गांव में किसी से बात नहीं करता था। उसकी आंखों में वही लाल चमक थी जो कभी साधु की आंखों में थी। लोग कहते हैं कि अब अर्जुन ही अघोरी साधु बन चुका है और वह उसी खंडहर में रहने लगा है। काली गांव के लोग आज भी अमावस्या की रात जंगल की ओर जाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अब अर्जुन ही अघोरी साधु के रूप में वहां बस चुका है और जो भी उसके रहस्य को जानने जाएगा वह कभी लौटकर नहीं आएगा। यह कहानी आज भी काली गांव के हर घर में सुनाई जाती है। यह एक चेतावनी है, एक रहस्य और एक डरावनी सच्चाई जो शायद कभी सुलझ नहीं पाएगी। तो दोस्तों, आपको इस घटना से क्या सीखने को मिला, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मगर दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे यही पूछूंगा कि आप प्रयागराज महाकुंभ कब जा रहे हैं? अपने विचार कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें